फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम समीक्षा सीएस प्रोफेशनल एस्पिरेंट। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एसबीसी की कैसे सेल्फ स्टडी करना चाहिए या फिर लेक्चर्स के साथ साथ कौन सी चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए एसबीसी पढ़ते हुए। तो सबसे पहले ना एसबीसी का पार्टीशन देख लेते हैं। तो एसबीसी का जो पार्ट ए रहता है उसमें 12 चैप्टर्स रहते हैं जो 40 मार्क्स के रहते हैं। उसके बाद में जो पार्ट बी रहता है वो 35 मार्क्स का रहता है, उसमें अप्रॉक्स 6 चैप्टर्स रहते हैं। और उसके बाद में जो पार्ट सी रहता है उसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स रहते हैं और वो 25 मार्क्स का रहता है। तो हमें सबसे पहले जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, हम पार्ट सी के लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको ना नीचे लेक्चर्स की लिंक दे रही हूँ ना, तो उसमें जो मैं 1 ईयर पहले वाला दे रही हूँ ना, शुभम सर का लेक्चर, तो आप वही वाला रेफर करिए और अमेंडमेंट्स देख लीजिए, क्योंकि जितना वो लेक्चर डेप्थ में पढ़ाया हुआ है ना, उतना ना कोई मैराथन है या ना कोई और लेक्चर मिलेगा आपको यूट्यूब पे जो आपको पार्ट सी इतना अच्छे से करवाएगा। तो आप वो वाला ही वीडियो रेफर करिए, पर फिर भी आपको न्यू करना है तो मैं मैराथन्स की लिंक्स भी दे रही हूँ, या फिर जो दूसरे लेक्चर्स रिवीजन लेक्चर्स है वो भी दे रही हूँ मैं, कि आप ये भी रेफर कर सकते हो। और उसके बाद में एसबीसी का आपको पार्ट सी में क्या करना है ना, आपको उसके सेक्शंस भी लर्न करने हैं, या उसमें जितने भी केस लॉज है ना वो भी आपको अच्छे से लर्न करने हैं। और उसमें और वाला नहीं आता है और तो आपको एक भी क्वेश्चन पार्ट सी में छोड़ना नहीं है। और पार्ट सी आप सबसे पहले ही उठाओगे और सबसे पहले ही ख़त्म करोगे उसको, और उसको काफ़ी रिवाइज करोगे। एटलीस्ट एग्जाम के पहले 5 to 6 टाइम्स आप पार्ट सी ही रिवाइज करोगे। और सेक्शंस हो सके तो सब क्लॉज भी लर्न करो अगर उतना टाइम है, तो नहीं है तो सिर्फ सेक्शंस लर्न कर लो। और पार्ट सी फिर आप उसमें एटलीस्ट ट्राई करो कि आपको 18+ तो मिनिमम आए उसमें, क्योंकि अगर 18+ पार्ट सी में आ गया तो बाकी 22 पासिंग के लिए, सिर्फ 40 के लिए बाकी 22 लाना हार्ड नहीं है। उसके बाद में ना हमें पार्ट ए स्टार्ट करना है। तो पार्ट ए में जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो तो काफ़ी इजी बेसिक्स वाला चैप्टर है कि प्रोपराइटर, एलएलपी, कंपनी, इन सब में डिफरेंस वगैरह, तो उस पर आपको इतना अटेंशन नहीं देना है। उसके बाद में जो सेकेंड चैप्टर रहेगा वो टाइप्स ऑफ कंपनी, तो वो आपका ऑलमोस्ट चैप्टर कंपनी लॉ में कवर्ड रहता है। तो उसके बाद जो थर्ड चैप्टर रहेगा ना, वो रहेगा चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, एमओए और एओए के बारे में। तो वो भी चैप्टर काफ़ी आपका कवर्ड हुआ रहेगा कंपनी लॉ में। और उसके बाद में जो फोर्थ चैप्टर है ना, वो रहेगा अल्ट्रेशन ऑफ एमओए एंड एओए। तो जो फोर्थ चैप्टर है ना उसमें आपने चार्ट फॉर्म में बना लेना आप की शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस रहेंगे, तो आपको किस में एसआर लगेगा, किस में नहीं लगेगा, किस में ओवर रहेगा, उसका आप एक सिर्फ चार्ट ही बना लेना। तो वो आपका चैप्टर बहुत इजीली हो जाएगा। और जो 3-4 केस लॉस रहेंगे, थर्ड या फोर्थ चैप्टर में है केस लॉस। उसके बाद में जो फिफ्थ चैप्टर है उस पर हमें एलएलपी है, छोटा सा चैप्टर है, पर जो उसके जो फॉर्म्स है ना वो काफ़ी आते हैं एग्जाम में, तो आप उसके जो लास्ट पेज रहेगा ना, आप वो अच्छे से कर लो फॉर्म्स का। और उसके बाद में जो सिक्स्थ चैप्टर रहेगा ना, उसमें आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशंस वगैरह आएंगे, तो अब वो वाला चैप्टर इतना डीप में नहीं, पर उसको आप अच्छे से कर लेना। जो 7 से लेकर 12 तक चैप्टर्स आ रहे हैं ना, वो तो आपको बहुत डेप्थ में करने ही करना है, क्योंकि उसमें से ही बहुत पेपर बनते हैं। जैसे आप 40 मार्क्स का पकड़ोगे ना, तो लगभग 20+मार्क्स 25+मार्क्स का पेपर उसमें से ही बनता है। तो जो 7 चैप्टर है ना, उसमें ट्रस्ट सोसाइटी रहेगा, वो वाला आप अच्छे से करना। उसके बाद में जो 8 चैप्टर है ना, वो फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला, वो तो पूरे पार्ट ए में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 चैप्टर और 9 चैप्टर। उसके बाद में जो 9 चैप्टर है उसमें पूरा स्टार्टअप के बारे में है। और उसके बाद में जो 10 चैप्टर है उसमें जॉइंट वेंचर है। जो 11th चैप्टर है उसमें सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज आउटसाइड इंडिया है। और उसमें आपको यूके, चाइना, हांगकांग, ये सब जगहों पे जो प्रोसीजर्स एप्लीकेबल रहती है वो बताते हैं। उसके बाद में जो 12 चैप्टर है ना, उसमें भी आप शॉर्ट टेबल बना लेना, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद में जो पार्ट बी है ना, पार्ट बी में आप हर इसमें से 6 to 7 पॉइंट्स लर्न कर लो, क्योंकि उसमें लेबर लॉस है। उसके बाद में उसमें प्रोसीजर्स है पूरी, जो 13th और 17 चैप्टर्स है, तो उसमें से कोई भी 4-5 आप लर्न कर लो, क्योंकि उससे क्या होगा, उसमें से पेपर इतना हार्ड नहीं बनते हैं। जो वो हार्ड टारगेट करते ना, पार्ट ए में टारगेट करते, पार्ट बी में इतना लर्निंग का थेरी है ना, तो वो लोग टारगेट नहीं करते। और बहुत बच्चे पढ़ के ही नहीं जाते पार्ट बी, बहुत लोग सिर्फ स्किप करके ही जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा स्किप करके जा रहा है और आप उसमें लिख के आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर आपको उसमें मार्क्स दे देगा। तो आपको जो ज़्यादा फोकस करना है वो पार्ट ए पे करना है एज कम्पेयर टू पार्ट बी। और आप पार्ट बी की तो शॉर्ट समरी बिल्कुल बना के ही रखना, क्योंकि पार्ट बी में कैसा है, उसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि प्योर थेरी है ना,
तो आप जितने बार रिवाइज करोगे तभी आपको वो स्कोर दे भी सकता है, आपका स्कोर पूरा ले भी जाएगा। उसके बाद में जो कॉपीराइट वाला चैप्टर है ना, वो बहुत अच्छे से लर्न करना है। उसमें से पक्का 5 या 10 मार्क का क्वेश्चन बनता ही है। 35 में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है वो आपका एग्जाम क्लियर करने में। उसके बाद में जो 14th और 15 चैप्टर्स है वो तो छोटे छोटे ही है, वो आप पूरे भी लर्न कर लोगे। और 18 चैप्टर भी आपका छोटा ही है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी नोट्स नहीं बनाते हो तो 13 और 17 चैप्टर्स के तो स्पेशली बनाना। और एसबीसी में बहुत सारे केस लॉज आते हैं, तो आप केस लॉज की प्रैक्टिस भी करना। टेस्ट सीरीज हो सके तो आप लगा लेना, क्योंकि अगर आप लेक्चर्स भी परचेस नहीं कर रहे हो तो आपके पास इतना कोई गाइड नहीं है जो आपको हर चीज़ में हेल्प करे। जैसे लेक्चर्स रहेंगे तो जिनके लेक्चर्स रहते तो वो लोग उनको गाइड कर लेते कि आंसर कैसे लिखना। तो आप लोग प्लीज़ टेस्ट सीरीज लगा लेना आपका अगर पॉसिबल रहे तो। उसके बाद में ना आप लोग एसबीसी की मॉड्यूल रेफर मत करो, क्योंकि मॉड्यूल में काफ़ी लेंदी प्रोसेसेस दी हुई है। तो मैं दूसरे नोट्स इसमें डाल दूंगी, आप उसकी प्रिंट आउट निकलवा लेना और उसमें से ही पढ़ना। और उसके बाद में एसबीसी में स्कोर करना काफ़ी इजी रहता है। जैसे अगर आपने पार्ट सी में भी 20 स्कोर कर लिया, आपको बहुत रिवाइज करना है और 20 स्कोर करना ही है उसमें। पार्ट सी में 20 स्कोर हो गया, फिर पार्ट ए में 40 में से यार 20 तो आ ही जाएंगे, और उसके बाद पार्ट बी में भी आपको 20 लाने हैं। तो ऐसे आपका 60+ बनेगा। तो आपका एसबीसी बहुत अच्छे से एग्रीगेट बना लेता है। बहुत लोग जूरीज को टारगेट करते हैं, पर जूरीज में कैसे पार्टीशन नहीं है ना, तो वो आपको कभी भी मतलब जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कभी भी बाउंसर खेल सकता है। कि अगर आप एक ही चैप्टर छोड़ा और उसी में से क्वेश्चन आए ना, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी मतलब आपका पूरा अटेम्प्ट खराब कर सकता है वो। तो एसबीसी को टारगेट करना चाहिए एग्रीगेट बनाने के लिए। जिन लोगों का थेरी वीक है वो पार्ट ए में टारगेट करने का सोचो, और जिन लोगों का थेरी स्ट्रांग है वो बी पार्ट में स्कोर करने का सोचो। और अगर आपने ऐसे भी सोचा तो अगर आपको पार्ट सी में आपको 20 मार्क्स आ गए, पार्ट ए में आपको 30 आ गए, और 10 तो पार्ट बी में ला ही लोगे। और अगर आपको 20 मार्क्स पार्ट सी में आ गए और 30 मार्क्स पार्ट बी में आ गए, तो आप 10 मार्क्स तो पार्ट ए से स्कोर कर ही लोगे। किसी और को कुछ और डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल देना, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।